नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों हम नेमरा सुंडा बुक रिवीजन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम लोगों ने लगभग सारी मेजर सब्जेक्ट कवर कर ली हैं। सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जिनके वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने बना दिया है नेमरा सुंडा नाम से, आप जाके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। और आज हम जो बात करेंगे वो नेमेटोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है? और ये दोनों एक ही वीडियो में आज कवर करेंगे। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम अंतवाद बुक का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है? मीन्स पहले हम लोग ये नेमरा सुंडा बुक कवर करने वाले हैं, लगभग ये ख़त्म हो रही है। एशार कांतवा करने वाले हैं, ठीक है? तो और नई अपडेट भी मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूत्रकृमि या नेमेटोड किस फाइलम में आते हैं? तो सूत्रकृमि या नेमेटोड जो है नेमेटोड में आते हैं, ठीक है? ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सब्जियों में लगने वाला मुख्य सूत्रकृमि कौन सा है? तो सब्जियों में जो लगने वाला मुख्य सूत्रकृमि है वो मेलोइडोगानी इनकोनेटा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो टाइलेंकुलस सेमीपाइंट्रास किस तरह के परजीवी हैं? तो टाइलेंकुलस सेमीपेनिट्रांस किस तरह के परजीवी हैं? तो ये हैं अर्ध अंता परजीवी, ओके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, संसार में पहली बार मूल ग्रंथि या रोटनाट रोग किसके द्वारा खोजा गया था? तो मूल ग्रंथि या रोटनाट रोग बर्कले ने 1855 में खोजा था। इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। विश्व में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि पीपीएन एग्योना ट्रिटिसाई जेटी नीधम द्वारा जो है 1743 में गेहूं पर खोजा गया था, ठीक। और जो दूसरा है पीपीएन मूल ग्रंथि सूत्रकृमि बार्कले द्वारा 1855 में खोजा गया था, ठीक है। ये ग्रीन हाउस खीरा में इंग्लैंड में खोजा गया था। जबकि भारत में पहला पादप परजीवी सूत्रकृमि जो है मूल ग्रंथि वो केरल में चाय के पौधे में 1901 में बार ने खोजा था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें भारत में आर्थिक दृष्टि से कौन सा सूत्रकृमि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक दृष्टिकोण से कौन सा सूत्रकृमि है जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अभी बताया था, मेलोइडोगाइनी इनकोग्नेटास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकृमि के अंडे पर कौन सा कवक परजीवी है? तो सूत्रकृमि के अंडे पर कौन सा कवक परजीवी है? तो ये पेसिलियोमाइसीज स्पीसीज है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, टोबरा विषाणु किसके द्वारा संचारित किया जाता है? तो टोबरा विषाणु ट्राइकोडोरस के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूत्रकृमि का शरीर होता है, तो सूत्रकृमि का शरीर कोट गुहिक होता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मूल गांठ कृमि अपना जीवन चक्र कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो सामान्य मूल गांठ जो कृमि है वो अपना जीवन चक्र 28 से 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कोशीय शिष्ट सूत्रकृमि है, तो कोशीय शिष्ट सूत्रकृमि कौन सा है? ऑप्शन डी, स्थानबद्ध अंता परजीवी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लैंगिक द्विरूपता या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो सामान्यतः किस में देखने को मिलती है? तो सामान्यतः ये मूल गांठ या रूट नॉट में सूत्रकृमि में मिलती है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एग्विना ट्रिटिसाई का मुख्य परपोषी है, तो कौन है? एग्विना ट्रिटिसाई किसका मुख्य परपोषी है? गेहूं का, ऑप्शन सी सही। ट्रिटिसाई लगा है तो मीन्स गेहूं भी जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेमाक्योर बुनियादी तौर पर किस ग्रुप का होता है? तो नेमाक्योर जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सूत्रकृमि प्रबंध में
खेत को पानी से भरने पर उत्पन्न होता है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए एस्टुएस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार में पहली बार मूल ग्रंथि किसके द्वारा खोजा गया? तो संसार में जो पहली बार मूल ग्रंथि खोजी गई थी वो बार्कले द्वारा खोजी गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम बार हेडोटेरा एविना किसने खोजा? तो ये किसने खोजा था? वासुदेवा ने। ठीक है, वासुदेवा के बारे में थोड़ा पता है। 1858 में वासुदेवा ने नीम का थाना सीकर से गेहूं के मूल्यारोप का कारक हेट्रोडेरावाइनी सूत्रकृमि को खोजा था। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सबसे अधिक महत्वपूर्ण सस्य क्रिया है जो हेट्रोडेरा एवेनी की जनसंख्या कम करती है? तो कौन सी है? ऑप्शन है फसल चक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार एंगवेना टेट्रिसाई किसने खोजा था? तो पहली बार किसने खोजा था? मिलने ने 1919 में। ठीक, ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रति प्रतिस्थान संगरोधन या डोमेस्टिक क्वारंटाइन अपनाई जाती है? तो किसके प्रति अपनाई जाती है? ऑप्शन सी दोनों के लिए, मतलब गोल्डन नेमेटोड आलू के लिए, वाट व्याधि आलू के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू संगरोध कानून या डोमेस्टिक क्वारंटाइन किसके विरुद्ध है? तो किसके विरुद्ध है? केले के शीर्ष गुच्छ, बंची टॉप, या आम का कुचरना, मालफरेशन, या आलू का मस्सा रोग। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, आलू का मस्सा रोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे है, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया या जेंट सेल जिसे कहते हैं, कौन से सूत्रकृमि आक्रमण के जड़ों से बनते हैं? ठीक है, ये किन से? तो ये मेलोइडोगाइनी से बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह के नाम से जाना जाता है? तो किसे कहते हैं? H.C. बास्टियन को। ठीक है, ये इनके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, विश्व में सूत्रकृमि विज्ञान में के पितामह H.C. बास्टियन को कहलाते हैं। ठीक है, अमेरिकन आधुनिक सूत्रकृमि विज्ञान के पितामह N.A. कॉप 1910 कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर हीट ट्रीटमेंट किसके द्वारा खोजा गया? तो सोलर हीट ट्रीटमेंट जो है लूथरा और सतार के द्वारा खोजा गया। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य पादप परजीवी सूत्रकृमि कहाँ आक्रमण करते हैं? तो मुख्य पादप परजीवी सूत्रकृमि जो हैं वो जड़ों पर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, टुंडू व्याधि किसके द्वारा होता है? तो टुंडू व्याधि जो है एग्यूनिया टेट्रिसाई या क्लेवीबैक्टर के साथ होता है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है। टुंडू व्याधि का कारक एक बीजाणु क्लेवीबैक्टर टेट्रिसाई होता है, परंतु इस जीवाणु का वाहक जो वेक्टर है एग्यूना टेट्रिसाई नाम से सूत्रकृमि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेमेटोड सूत्रकृमि के शरीर का बाहरी खोल जो है बना होता है, किससे बना होता है? ऑप्शन है प्रोटीन से। ठीक है, इसके बारे में दिया गया है, सूत्रकृमि का शरीर संरचनात्मक प्रोटीन से बना होता है, जबकि कीटों का खोल जो है काइटिन एवं प्रोटीन से बना होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निमेटोड, सिट्रस निमेटोड का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सिट्रस निमेटोड का जो वैज्ञानिक नाम है टाइलेनकुलस सेमीपेनेंस। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूत्रकृमि अपने जीवन चक्र में कितनी व्यवस्था रखता है? तो कितनी अवस्था रखता है? ऑप्शन सी 6। देखो, इसमें बोला गया है सूत्रकृमि अपने जीवन काल में 6 अवस्था रखता है। प्रथम अंडा अवस्था, फिर 4 लार्वा, और अंतिम जो है अंतिम प्रजनीय वयस्क अवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन धूमक पहला सूत्रकृमि नाशक के रूप में खोजा गया? तो कौन सा है? CS2। ठीक है, विश्व में पहला जो CS2 रसायन धूमक है वो 1871 में कौन नामक वैज्ञानिक द्वारा चुकंदर शिष्ट सूत्रकृमि में रोकथाम के लिए खोजा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं।
कौन सा सूत्रकृमि पहला वायरस संचारित सूत्रकृमि के रूप में खोजा गया? तो कौन सा है पहला वायरस संचारित जो बोला गया है वो जिफिनेमा स्पीसीज। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धान में उफरा व्याधि किस सूत्रकृमि से फैलता है? तो किस सूत्रकृमि से? डाइटिलिंकस ऑगस्टस से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने डीडी सूत्रकृमिनाशक का गुण खोजा? तो किसने खोजा था? कार्टर ने। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस रोग कौन से मच्छर द्वारा फैलता है? तो ये दोनों जो रोग हैं ये क्यूलेक्स स्पीसीज से फैलते हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस रोग जो अभी पढ़ा गया है उसके बारे में पूछा गया, ये कारक, इसके कारक कौन है? तो ऑप्शन सी वेचुरायरिया ब्रैकेनपटाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो है नेमाटोलॉजी एंड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा सेशन को। ठीक है, अब अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो सब्जेक्ट है अपना प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह तापमान जहाँ तक वायु को ठंडा करने पर संतृप्तिकरण हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओस कहते हैं। ओस बिंदु या ड्यू पॉइंट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु दीप्तकाल या शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण है? तो शॉर्ट डे प्लांट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन डी सभी हैं। बाजरा, मक्का, धान ये सभी शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग डे प्लांट का उदाहरण कौन से हैं? तो लॉन्ग डे प्लांट मतलब दीर्घकाल पौधे, इनको भी, इनके बारे में आपको पता होगा। तो ये डी ऑप्शन गेहूं है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्न में से बहुधा परपरागित फसल का उदाहरण है? तो बहुधा परपरागित फसल का उदाहरण ये सभी हैं। इसमें कौन कौन सा है? ज्वार, कपास और तंबाकू, ये सभी माने जाते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया PAR विकिरण तरंगदैर्घ्य सीमा है, तो ये क्या कितनी है? 400 से 700 mm। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा गया है, निम्न में से C3 पादप उदाहरण का उदाहरण है? तो निम्न में से C3 पादप का उदाहरण कौन सा है? धान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बोला गया है, निम्न में से C4 पादप का उदाहरण है? तो C4 पादप का उदाहरण ये सभी हैं, मतलब मक्का, चौलाई, ज्वार, ये तीनों माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन है? तो प्राकृतिक ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो ऑप्शन ए IAA है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है? तो कोशिका विभाजन के लिए मुख्य जिम्मेदार हार्मोन जो है साइटोकाइनिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे को प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में मरने से बचाने वाले हार्मोन है? तो मरने से बचाने वाला हार्मोन ABA है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के C4 चक्र को निम्न नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? दूसरा नाम कौन सा हो सकता है? हेच एंड स्केल चक्र। ठीक है, C4 को हेच एंड स्केल चक्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में प्रभावशाली प्रकाश रंग है? तो प्रभावशाली प्रकाश रंग कौन सा है? लाल। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका ऑर्गेनल को डिक्टियोसम भी कहा जाता है? तो डिक्टियोसम किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे फ्लावरिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्लावरिंग हार्मोन ऑक्सिन को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मार्फिन का उपयोग में आती है? तो मार्फिन किस में उपयोग की जाती है? तो ये दर्द निवारक के रूप में की जाती है, इसे मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्सो
क्विनोलिन समूह जो है एल्कलाइड का प्रिकर्सर है, तो किसका है? टायरोसिन का। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है मुक्त जीवी या फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है इसमें? एजेक्टोबैक्टर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में निम्न में से कौन सा ऑक्सीन क्रिया के लिए, फिर से देख लेते हैं, भारत में निम्न में से कौन सा ऑक्सीन क्रिया के लिए दूसरे मैसेंजर की तरह कार्य करता है, तो दूसरे मैसेंजर के लिए की तरह IAA कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोलिन किसका संरचनीय घटक है, तो कोलिन जो है ऑप्शन बी फास्फोलिपिड्स का। अगला क्वेश्चन DNA से DNA बनने की प्रक्रिया, ठीक है, क्या कहलाती है? सेमी कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी सही है, सी सही है, सॉरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है वशीय अम्लों का ऑक्सीकरण होता है, तो वशीय अम्लों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन देख, डी ग्लूकोज का इनैंसियोमर है, तो इनैंसियोमर का है ऑप्शन सी एल ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न अमीनो अम्ल धनात्मक अवशोषित होता है, तो निम्न में धनात्मक अम्ल कौन सा अमीनो अम्ल में अवशोषित होता है? ऑप्शन बी आर्जिनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्राइटरपीन आइसोपोरिन निम्न संख्या बनाती है, तो कौन सी संख्या बनाती है? 6, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो निम्नलिखित में से जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वो ये दोनों है, नीलोलिक अम्ल और लिनाडेनिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों है। अगला क्वेश्चन है एमाइलोपेक्टिन है, तो एमाइलोपेक्टिन क्या है? ये है ब्रांचड हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, ब्रांच हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन है क्रैंच शारीरिक एक विशेषता है, तो क्रैंच शारीरिक विशेषता किसकी है? C4 पौधे की। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र होता है, तो क्रेब्स चक्र क्या होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन किसके द्वारा होता है, तो ये ऑक्सीजन के द्वारा होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विलयन डालने में, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, विलयन डालने में जल की मुक्त ऊर्जा होती है, तो मुक्त ऊर्जा क्या होती है? उसमें क्या होता है? वृद्धि होती है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है इमर्सन प्रभाव की खोज ने सही रूप से किसके अस्तित्व को दिखाया, तो इमर्सन प्रभाव की खोज में जो सही रूप से दिखाया था वो किसके अस्तित्व में दिखाया था? ऑप्शन ए प्रकाश अभिक्रिया में दो विभिन्न प्रकाश तंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है बिंदु स्राव के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो बिंदु स्राव के लिए क्या जिम्मेदार होता है? मूल दाब जिम्मेदार होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है पौधे के लिए आवश्यक तत्व माने गए हैं, तो पौधे के लिए आवश्यक तत्व इस 17 माने गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूखे बीज पानी में रखे जाने पर किसके कारण फूल जाते हैं, तो इसमें क्या होता है? तो फूल जाते हैं सूखे बीजों में, तो अंतःचूषण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन कोशिका विभाजन किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो कोशिका विभाजन जो है साइटोकाइनिन के कारण होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पौधों में प्रकाशीय श्वसन का स्थान है, तो पौधों में प्रकाशीय श्वसन का स्थान जो है ये क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, ठीक है, और पैराक्सीसोम्स में भी है, मतलब ऑप्शन डी सही है उपरोक्त में से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है, तो कोशिका सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया जाता है इसमें स्लाइडेन व स्वान ने किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल युक्त रहते हैं, तो अमीनो अम्ल कहाँ पे युक्त रहते हैं? पेप्टाइड बंधों द्वारा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का प्राथमिक संरचना दर्शाती है, तो प्रोटीन का प्राथमिक संरचना कौन सा दर्शाता है? पेप्टाइड बंध से जुड़े अमीनो एसिड के रेखीय क्रम को, ठीक है, ये उनके रेखीय क्रम को बताती है। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एंजाइम शब्द दिया गया है। एंजाइम शब्द किस में दिया गया है? ऑप्शन ए, फ्रेडरिक डब्ल्यू कोहने ने दिया था, ठीक। एंजाइम शब्द। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार आरएनए में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है? तो कौन सा क्षार है जिसमें जो आरएनए में होता है और डीएनए में नहीं होता है? तो यूरेसिल, ठीक है। आपको कमेंट में लिखना है डीएनए और आरएनए में कौन कौन से क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य कारकों की वंशागति द्वारा होता है, तो कारकों की वंशागति जो होती है किसके द्वारा होती है? नरजनक द्वारा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के अलावा जो डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस निर्देशित करता है, तो साइटोकाइनेसिस निर्देशित करता है, क्या निर्देशित करता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड या टीसीए बोलते हैं या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, ठीक है, का स्थान है, तो कहाँ क्या स्थान है, कहाँ पे है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन प्रक्रिया ज़्यादा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है या किस में पाई जाती है? तो C3 पौधे में पाई जाती है। जो प्रकाशीय श्वसन होता है वो सबसे ज़्यादा C3 पौधे में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए सही है उसका। अगला क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश अवधि की सापेक्षिक लंबाई प्रति अनुकूल अनुक्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, प्रकाश दीप्तिकालता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तनाव हार्मोन है, तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? ABA, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ऑक्सीजन जो है कि ऑक्सीजन का जो जैव संश्लेषण है, कौन सा तत्व महत्वपूर्ण रखता है ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण में? तो जिंक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण में विरोध कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वारबर्ग का प्रभाव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेष प्रभुता के कारण होता है, तो शेष प्रभुता के कारण होता है ऑप्शन ए, ऑक्सिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मक्का है, तो मक्का क्या है? C4 प्लांट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंध्रों का खुलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रंध्रों का खुलना जो है पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन जो है का कार्य है, तो लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए में होता है, तो क्लोरोफिल ए में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है, प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है, तो प्रकाश में संश्लेषण में कौन सा निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा है? और जल है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, C4 पौधे हैं, तो C4 पौधे कौन कौन से हैं? कौन सा है इसमें? मक्का, ठीक, अभी बताया था, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, C3 पौधे, C4 पौधे, और ये बिहार BAO में अलग से लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं दीप्तिकाल या फोटो पीरियोडिज्म के अनुसार क्या है? तो फोटो पीरियोडिज्म जो है उसके अनुसार ये क्या है? गेहूं बताया था शुरुआत में ही, देव दिवस पौधा है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, अपचाई शर्करा में होता है, तो अपचाई शर्करा में क्या होता है? मुक्त एल्डिहाइड या कीटोन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, समाज सबस्ट्रेट विशिष्टता वाले एंजाइम विभिन्न आणविक रूप में हैं, तो कौन से हैं? आइसोज एंजाइम, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्यूडोयूरेसिल किस में घटित होता है? तो स्यूडोयूरेसिल जो है इन सभी में घटित होता है, मतलब आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, ये तीनों में घटित होता है, ठीक है, ऑप्शन डी सही इसका। अगला क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन प्रायः निम्नलिखित में उत्पन्न होता है, तो किस में उत्पन्न होता है? मूल शिखाग्र में, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एटीसी तथा टीसीए चक्र एंजाइम किससे होते हैं? तो ये किस में होते हैं? ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कौन अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? क्रेब चक्र, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैरोटीन पौधे की निम्नलिखित से रक्षा करते हैं, तो किससे रक्षा करते हैं? प्रकाश ऑक्सीकरण से, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले प्रकाश का सर्वाधिक प्रभाव तरंगदैर्घ्य है, तो क्या है? ऑप्शन सी 660 से 700 nm तक, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रेशेदार पॉलीसेक्राइड हैं, तो रेशेदार जो पॉलीसेक्राइड हैं वो सेलुलोज होते हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तो आवश्यक ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? पानी से, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोमा और ग्रेना पाए जाते हैं, तो स्ट्रोमा एंड ग्रेना पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पाइरोवेट से एसिटाइल को एंजाइम में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की अधिकता पौधे में किस रूप में संग्रहित होती है? तो किस रूप में होती है? ग्लूकोज की अधिकता पौधे में स्टार्च के रूप में होती है, ऑप्शन सी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एंजाइम सक्रिय मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम सक्रिय मॉलिक्यूल कौन सा है? हेलो एंजाइम, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मक्का में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम के द्वारा जल एवं पोषक तत्वों का स्थानांतरण किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? वाष्पोत्सर्जन के खिंचाव के कारण, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान C3 पौधे में और कार्बन डाइऑक्साइड के को कौन ग्रहण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान C3 पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करता है वो कौन करता है? रोविस्को, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस कारण ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है? तो किसके कारण होता है? ऑप्शन सी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की स्तर की बढ़ोतरी के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्टिलेजेज क्या है? तो कार्टिलेजेज क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके छिड़काव से गन्ने के शीर्ष प्रभाविता अवरुद्ध होती है या एपिकल डोमिनेंस खत्म किया जाता है? तो ये ऑप्शन डी साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज के किस में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो लैक्टोज किस में परिवर्तन होता है? लैक्टिक एसिड में, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। तो वसा में ए, डी, ई, के और जल में बी और सी, ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है, तो जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य है वातावरण के तापमान में बढ़ोतरी, ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण का
विकास होता है, तो होता है पार्थिनोजेनेसिस से। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनाविकीकरण या नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा होती है, तो नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा कौन सी होती है? ऑप्शन बी, उपयोग करने पर हमेशा समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? तो ये सभी को पता होता है, 0.03, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में के खेतों में मीथेन गैस उत्सर्जित होती है? तो किसकी फसल के खेतों में? ऑप्शन बी, चावल के खेतों में। अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कौन सा है? फसल पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा कानून पास हुआ, तो कब पास हुआ था वन्य जीव सुरक्षा कानून? 1972 में, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा है? बायोगैस, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण सुरक्षा कानून पास हुआ, तो अभी बताया था पर्यावरण सुरक्षा कानून कब पास हुआ था? 1986 में, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव दूसरे का भक्षण करता है तो किसका ह्रास होता है? तो किसका ह्रास होता है? ऑप्शन ए, ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन है, आविनीकरण से बढ़ावा मिलता है, तो आविनीकरण से क्या बढ़ावा मिलता है? पर्यावरणीय असंतुलन का, मृदा अपरदन को, वर्षली को, सबको बढ़ावा मिलता है, मतलब ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आविनीकरण ये ऊर्जा जो है उसका स्रोत कौन सा है? तो उसका स्रोत कौन सा है आविनीकरण ऊर्जा का? पेट्रोलियम और कोयला। ठीक है, ऑप्शन सी सही, ए प्लस बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे में स्वतंत्र क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो स्वतंत्र क्रिया के लिए जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन किस भाग में होता है? तो ऊर्जा का बोला ही जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस बोला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते हैं, तो पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, पौधे का निद्रावस्था जो है, डॉर्मेंसी जो है, तोड़ने के लिए कौन सी वृद्धि नियंत्रक उत्तरदायी है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, जिब्रेलिकम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स, जहाँ पे हाइड्रो शब्द आ जाए तो वहाँ समझ लीजिएगा कि पानी की बात करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी, मृदा रहित माध्यम में पौधे को उगाना। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है केल्विन चक्र के बारे में। केल्विन चक्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो प्रकाश संश्लेषण से, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस होती है, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? साइटोसोल में होती है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन ग्लाइकोलिसिस के बारे में है। ग्लाइकोलिसिस ने ग्लूकोज का एक अणु अंततः किस में परिवर्तित होता है? तो किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है पायरुविक अम्ल में के 2 अणुओं में। ठीक है, ऑप्शन ए सही है उसका। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एवं बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी, जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जो शुष्क वातावरण में और बहुत कम जल में पैदा हो जाते हैं, मतलब अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पौधे में जल एवं जल मिश्रित खनिजों का ऊपर से की ओर से स्थानांतरण होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? जब जल एवं जल मिश्रित चीज़ों खनिजों का ऊपर से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जब जाते हैं, वो जाइलम ऊतकों के द्वारा जाते हैं। ठीक है, फ्लोएम ऊतकों के द्वारा भोजन को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से C3 पौधा कौन सा है? तो C3 पौधा गेहूं है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल होता है, तो शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित ऑक्सीजन नहीं है? तो संश्लेषित ऑक्सीजन जो है IAA नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, वशीय अम्लों के बीटा ऑक्सीडेशन का
जो है अंतिम उत्पाद है, तो बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। अगला क्वेश्चन, बायोगैस उत्पादन प्रक्रिया कहलाती है। तो बायोगैस उत्पादन प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवायवीय पाचन कहलाती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों में किस हार्मोन द्वारा अनिकेश फलन होता है? तो किस हार्मोन द्वारा? ऑप्शन बी जिब्रेलिन द्वारा। ठीक है, इसमें नीचे दिए गए ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों जो है पार्थेनोकार्पी इन फ्रूट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण अवशोषण का साइटोक्रोम पंप सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया था, तो किसने किया था? ऑप्शन डी लुंडेगर्द और बारेस्ट्रोम द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन होता है, तो प्रकाश श्वसन किस में होता है? तो सभी में होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पैराक्सीसोम्स में। ठीक से, ये सभी में होता है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की विधि खोज किसने की थी? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि जो खोज की थी वो हैच और स्केल ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, फोटोफास्फोरिलेशन प्रक्रिया है, तो फोटोफास्फोरिलेशन प्रक्रिया किसकी है? ऑप्शन ए प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, तो कौन सी होती है? प्रकाश एवं अंधेरे में, दोनों में होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज डी ग्लूकोज का एपीमर है, तो डी ग्लूकोज का एपीमर जो है डी ग्लैक्टोज है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, डी फ्रक्टोज का इनैंसियोमोर है, तो इनैंसियोमर जो है वो कौन सा है? एल फ्रक्टोज है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से एकल असंतृप्त वशीय अम्ल है, तो एकल असंतृप्त वशीय अम्ल कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमीनो अम्ल में एक नॉन पोलर आर समूह है, तो कौन सा है? ल्यूसिन। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रोटीन में द्वितीय स्तर की संरचना है, तो द्वितीय स्तर की संरचना हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को विटामिन 6 भी कहा जाता है, तो विटामिन 6 को सीधे सीधे पूछा गया क्या कहा जाता है? तो पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रैब चक्र की क्रिया किस में होती है? तो क्रैब चक्र की क्रिया किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया और की मैट्रिक्स में होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरिक अम्ल है। ऑप्शन ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, वशीय अम्लों का बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद है, तो बीटा ऑक्सीडेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ये प्लांट फिजियोलॉजी और हमारा नेमेटोलॉजी दोनों ख़त्म हुए। ठीक है, अगला सब्जेक्ट देखते हैं हम कौन सा लेके आते हैं। लगभग सारे हमने मेजर सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं और सबका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे लिंक्स और वहाँ पे भी सूचनाएं मिल जाया करेंगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए। मैं बहुत कम समय में कोशिश करता हूँ अधिक से अधिक क्वेश्चन को कवर करने के लिए, इसलिए चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, केवल वही ऑप्शन बताता हूँ जो हमारा जो है सही आंसर है। क्योंकि चारों ऑप्शन बोलने का मतलब ये है कि समय बर्बाद करना आपका। हम आपका समय कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर करने चाहते हैं, इस वजह से हम आपका बहुत अच्छा कंटेंट कोशिश करते हैं कि कम समय में प्रोवाइड किया जा सके। तो अगर अभी तक आप बने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम भी और आगे बढ़ा सकें अपनी सीरीज़ को। धन्यवाद।